नमस्कार। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली का त्योहार है लक्ष्मी जी की आराधना और रोशनी के अलावा आप सबने आतिशबाजी की भी खूब तैयारियां की होंगी। आप खूब खुशियां मनाइए, रोशनी कीजिए, लेकिन जब आतिशबाजी करें तो थोड़ा सावधानी का भी ध्यान रखें ताकि त्योहार की खुशियां बनी रहें, क्योंकि आतिशबाजी के दौरान जरा सी लापरवाही खतरनाक हो सकती है। दिवाली पर सबसे ज्यादा भीड़ कहीं दिखाई दे रही है तो वो है पटाखा बाजार। रंग बिरंगे छोटे बड़े तमाम तरह के पटाखे बाजार में सज गए हैं। जोरदार आवाज करने वाले सुतली बम, थोड़ी कम आवाज करने वाले मिर्ची पटाखे, जमीन पर घूमकर रोशनी फैलाने वाली चक्री, तो आसमान में रंग बिरंगी रोशनी फैलाने वाले अनार और रॉकेट से बाजार भर गया है। खूब खरीदारी हो रही है। आतिशबाजी की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पटाखे कितने खतरनाक हैं? इनको जलाने में जरा सी लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है, इसके बारे में कभी आपने सोचा है? पटाखों के पाउडर में पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फाइड और सल्फर रहता है। इनके जलने पर नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड समेत ढेरों हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो पर्यावरण के साथ शरीर को भी सीधे नुकसान पहुंचाती हैं। तो हम जब भी ये पटाखा फोड़ते हैं, हमारे जो वो श्वास के अंदर जो एकदम तरत जो हमको सल्फर और इनटेक होता है फॉस्फोरस का, वो तो पहले तो बहुत ही हानिकारक होता है। उससे हमारे लंग्स के अंदर भी और शरीर के अंदर भी खूब ज़्यादा पोल्यूशन हो जाती है। वो तो हमारे ऊपर हमें हानि पहुंचा रहे हैं, लेकिन संसार और पर्यावरण में भी जो हम ये पोल्यूशन के हिसाब से हम लोग जो इसमें ऐड कर रहे हैं, वो भी हमारे तरफ से खूब नेगेटिव पॉइंट जाता है। ये गैसें हवा में मिलकर सांस के रोगियों, बुजुर्गों और बच्चों को खास तौर से प्रभावित करती हैं। पर्यावरण में ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, जैसे फॉस्फोरस ऐड हो जाता है, सल्फर ऐड हो जाता है, तो हमारी जो हवा होती है वो ऑब्वियस है कि वो काफ़ी हद तक ये सब चीज़ों के साथ इम्प्रेग्नेट हो जाती है। और जब ये भारी मात्रा में हवा में आ जाता है तो हमारी श्वास, हम जो हवा है वही ले रहे हैं, तो इनफैक्ट वो हमारे पूरे शरीर के लिए हानि पहुंचाते हैं। और जब ये हमारे 5 दिन का दिवाली ब्रेक होता है, हमें लगता है कि चलो हम बाहर जाके थोड़ा श्वास ज़्यादा ले के हम लोग जाके लोगों से के साथ मिले, तो मेरा एक दूसरा सजेशन रहेगा कि हम लोग एक्सरसाइज करते हुए लोगों के साथ जिम में मिले या गार्डन में चलते चलते हमारे परिवार के साथ ये काम करें, तो एक बहुत ही हेल्दी समाज भी होगा। पटाखों की तेज आवाज कानों के लिए बेहद खतरनाक है। सामान्य आदमी के लिए 30 से 60 डेसिबल आवाज सामान्य होती है, लेकिन दीपावली के दौरान पटाखों को जलाने से 100 या उससे भी ज्यादा डेसिबल आवाज होती है। छोटे बच्चों के लिए 100 डेसिबल आवाज बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उन्हें बड़े पटाखे जलाने के दौरान स्थल से काफी दूर रहना चाहिए। कान का पर्दा फटने के अलावा कान में सुनने वाली नसें भी कमजोर होने की आशंका बढ़ जाती है। नवजात और 1 साल के बच्चों को तेज आवाज और बारूद के धुएं से सबसे ज्यादा खतरा होता है। इससे बच्चों में संक्रमण का खतरा हो सकता है। गर्भवती महिलाएं और ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों के लिए भी तेज आवाज और बारूद का धुआं बेहद नुकसानदेह हो सकता है। पटाखों की तेज आवाज चंद पलों के लिए तो मुस्कान देती है, लेकिन इसे जलाने में जरा सी लापरवाही उम्र भर का गम भी दे जाती है। अक्सर बच्चे लापरवाही में पटाखों की चपेट में आकर जख्मी हो जाते हैं। उनके सुनने की ताकत या फिर आंखों की रोशनी तक चली जाती है। पटाखों से होने वाले नुकसान को ही देखते हुए इस बार कई लोगों ने पटाखों से दूर रहने का फैसला किया है। अपील भी की जा रही है कि सुरक्षित दिवाली मनाएं। हमारे मारवाड़ी समाज के सब बुजुर्ग लोगों ने ये डिसीजन लिया कि प्रदूषण फ्री दिवाली मना जाए। ये जो फटाकेबाजी है, आतिशबाजी है, उसके लिए हम लोग बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। थोड़े बहुत बच्चे लोग को थोड़ा बहुत जो उनका उत्साह रहता है, इसीलिए छोटा मोटा जो फुलझड़ी है, अनार है, इस टाइप का फटाका फूटने के लिए। छोटे बच्चों को बम और कुछ खतरनाक फटाकों को फुटाना बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे उनके खुद की सेहत पे भी असर पड़ता है। और सही मायने में रोशनी का त्यौहार है ये, तो रोशनी के फटाके ही फुटाने चाहिए। आवाज़ के बहुत ज़्यादा साउंड करने वाले और बहुत ज़्यादा
खतरनाक बम को तो बिल्कुल भी बच्चों को नहीं देना चाहिए, उनको उनसे दूर रखना चाहिए। इसलिए हम तो कहेंगे कि आतिशबाजी से बेहद सावधान रहें और तेज आवाज वाले पटाखों से तो बिल्कुल दूर ही रहें। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।